नमस्कार, मैं हूँ विजय शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सहज ज्ञान में। हमारा YouTube चैनल यूपीएससी मेंस मैथ्स ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हम अपने YouTube चैनल पर मेंस मैथ्स की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बुक डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स को करने के साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करेंगे तथा उसके पैटर्न को जानेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? सबसे पहले देखते हैं एन इक्वेशन कंसिस्टिंग डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब अगर यदि लेट y is equals to fx, y is equals to fx means y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है किस पर? x पर। x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x एक इंडिपेंडेंट एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एन इक्वेशन कंसिस्टिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट। अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो इसका डेरिवेटिव आएगा dy over dx is equals to f dash x means dy over dx। तो डिपेंडेंट एन इक्वेशन कंसिस्टिंग डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि x एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to one or more than one independent variable। डेरिवेटिव ऑफ ये देखेंगे dy over dx को क्या कहते हैं? dy over dx यानी कि ddx मतलब डेरिवेटिव ऑफ y है यहाँ पर डिपेंडेंट, तो dy डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यानी कि y x और dy upon dx। अगर किसी इक्वेशन में y x और dy over dx तीनों ये प्रेजेंट होते हैं तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि अब एक एग्जांपल देखते हैं, dy over dx इज इक्वल्स टू x प्लस साइन x। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखेंगे dy over dx, x डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको प्रेजेंट दिखाई देंगे। तो ये इक्वेशन है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल दूसरी हम देख सकते हैं, इसमें dy over dx इज इक्वल्स टू 2y प्लस x प्लस 1। ये इसमें आप देखेंगे डेरिवेटिव, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तीनों प्रेजेंट हैं, तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तो हो गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन होती है अगर किसी इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। आगे अब हम देखेंगे इसके टाइप्स। कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप की होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। एक इंडिपेंडेंट मतलब केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में एक ही डेरिवेटिव होना चाहिए इंडिपेंडेंट। यानी कि जैसे कोई फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं dy over dx is equals to x plus sin x। देखेंगे यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? y। तो y का केवल x के रेस्पेक्ट में सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, dy over dx plus 2y is equals to x plus sin x। यहाँ पर भी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो ये हो गई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? अगर एन इक्वेशन कंसिस्टिंग डेरिवेटिव ऑफ मोर देन वन
मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब डेरिवेटिव जो हो सकता है वो एक से ज्यादा हो सकता है। हम इसको देख सकते हैं कि अब लेट z एक कोई फंक्शन है जो कि डिपेंड कर रहा है x और y पर। तो यहां पर अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसका हम डेरिवेटिव दो टाइप से फाइंड कर सकते हैं, z का, और इसका हम पार्शियल करेंगे। मींस अगर हम x का डिफरेंशिएट करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, अगर हम y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे। तो अगर हम ये डेल इसी का डिनोट करता है, डेल x अपॉन डेल z। यहाँ पर हम z का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी कि हम y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। और अगर हम डेल z अपॉन डेल y लिखते हैं तो इसका मतलब y के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हम x को कांस्टेंट लेट करेंगे। तो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि डेल z अपॉन डेल x और डेल z अपॉन डेल y दोनों प्रेजेंट होंगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अदर सेकंड डेल z अपॉन डेल x प्लस डेल z अपॉन डेल y प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री के बारे में। ऑर्डर एंड डिग्री, इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट dy d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx प्लस 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 0। सपोज दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसको देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। ऑर्डर होता है अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जितनी हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट किया गया हो वो उसका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट बार कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। ये सिंगल बार है, dy ओवर dx निकल आया है। ये d2y अपॉन dx उसका मतलब दो बार डिफरेंशिएट किया गया है हाईएस्ट। तो इसका ऑर्डर होगा यहाँ पर 2। ऑर्डर होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जितनी हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट किया गया होता है वो उसका ऑर्डर हो गया। एंड डिग्री, डिग्री के देखते हैं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंशियल डेरिवेटिव होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव होता है उसकी होल पावर कितनी है, यानी कि यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर वाला डिफरेंट डेरिवेटिव कौन सा है ये, और इसकी होल पावर कितनी है बाहर से 1, उसकी होल पावर को कहते हैं डिग्री। तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है 1। ये तो हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री। अब हम कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस की ऑर्डर और डिग्री फाइंड करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस 3y ओवर dx का होल डिवाइडेड बाय dx का क्यूब का होल पाई बाय 3। इसको करने के लिए हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। हमें यहाँ से 5/3 को रिमूव करना है, फिर हम देखेंगे इसको कि इसकी होल पावर कितनी आती है और इसका हम ऑर्डर और डिग्री फाइंड करते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ का ये बाई 3 है तो होल क्यूब कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स देखिए हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू k क्यूब इंटू 1 प्लस dy अपॉन dx का क्यूब उसकी होल पावर 5। अब हम देखेंगे
कि यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 2, कि इसका हाईएस्ट बार डिफरेंशिएशन हुआ है 2 बार, तो इसका ऑर्डर हो गया हमारे पास 2। नाउ फिर डिग्री निकालने के लिए क्या करते हैं आपको पता है, डिग्री होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को की होल पावर कितनी है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d2i/dx² की होल पावर कितनी है 3, तो इसकी होल पावर हो गई 3, इसीलिए इसकी डिग्री हो गई हमारी 3। डन। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, y इंटू dy/dx इज इक्वल टू √x प्लस k अपॉन dy/dx। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसे फ्रैक्शन फॉर्म से हमें सिंपलीफाइड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो पहले लिखते हैं y इंटू dy/dx इज इक्वल टू √x प्लस k अपॉन dy/dx। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड dy/dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है देखते हैं, y इंटू dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √x dy/dx प्लस k। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई है हमारी इक्वेशन। तो अब इसका देखेंगे, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हमने इस इक्वेशन को कितनी हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट किया हुआ है 1 बार, क्योंकि सब जगह d1 dy/dx है, dy/dx है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1। नाउ डिग्री, अब हम यहाँ पर इस केस में यहाँ पर भी 1 ऑर्डर है, यहाँ पर भी 1 ऑर्डर है, तो हम इन दोनों में से हाईएस्ट होल पावर कितनी है इसकी है, इसकी होल पावर, इसे हम कहेंगे dy/dx का होल स्क्वायर, इसीलिए इसकी डिग्री कितनी होगी 2। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट में, थर्ड इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू x dy/dx का अंडर रूट 1 प्लस dy/dx स्क्वायर। हमें यहाँ पर अंडर रूट हटाना पड़ेगा। अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर, देन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा, y² इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर, और अंदर इक्वेशन बचेगी 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा x² dy/dx का होल स्क्वायर प्लस x² dy/dx की होल पावर 4। अब ये इक्वेशन सुटेबल फॉर्म में है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। देन अब चेक करेंगे इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, इसमें हाईएस्ट बार डिफरेंशिएशन कितनी बार किया गया है, यहाँ भी dy/dx है, यहाँ भी dy/dx है, एक ही बार किया गया है, तो इसका ऑर्डर कितना जाएगा 1। अब इसकी डिग्री देखते हैं, अब इसकी डिग्री देखेंगे तो डिग्री क्या है, यहाँ पर dy/dx की होल पावर कितनी है 1 2, और यहाँ पर dy/dx की होल पावर कितनी है 4, तो 4 बड़ी है, तो डिग्री हो जाएगी यहाँ पर इसकी 4। नेक्स्ट पर आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, साइन dy/dx इज इक्वल टू y। हमें इसमें देखना है कि इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम यहाँ देखेंगे कि dy/dx कितनी बार डिफरेंशिएशन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 1, तो इसका ऑर्डर तो हो जाएगा हमारे पास, एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है ये 1। बट जब डिग्री निकालने पर आता है, डिग्री निकालने के लिए हम देखते हैं यहाँ, अगर हम साइन x का एक्सपेंशन हम जानते हैं
x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7. Here x is equals to dy over dx. Now we can see that sin dy over dx, अगर हम x की जगह dy over dx पुट करेंगे तो sin dy over dx is equals to dy over dx minus dy over dx का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस dy over dx की होल पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस dy over dx की होल पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7. तो ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा. तो इसकी जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं हो पाएगी. तो इसीलिए हम इसकी डिग्री को देखेंगे तो dy over dx की होल पावर जो है हमेशा इनफाइनाइट तक चलती रहेगी. अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑर्डर हमेशा dy over dx, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक ही बार हुआ है तो dy over dx हमेशा चलता रहेगा. बट होल पावर में पावर्स इंक्रीज होती जा रही हैं तो पावर्स एंड नहीं है, इनफाइनाइट तक चलती रहेंगी. तो इसीलिए डिग्री इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड. है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं डिफरेंशियल. अभी तक हमने क्या देखा? डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी डेफिनेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. फिर हमने उसका ऑर्डर और डिग्री देखा. फिर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे कि हमने कौन कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं. नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं. हम देखते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कि वो जो है लीनियर और नॉन लीनियर कैसे होती है, उसे हम कैसे कैटेगराइज करते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. अभी हम बात करेंगे पहले ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में कि वो उनमें लीनियर और नॉन लीनियर को कैसे कैटेगराइज किया जाएगा. जैसे कि लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम देख रहे हैं डेफिनेशन. तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होती है? A differential equation is linear if first every dependent variable, उसका dependent variable and its derivatives occur in 1 degree. मतलब उसका dependent variable क्या होता है? y, और उसका डेरिवेटिव y का जो डेरिवेटिव होगा मान लीजिए x के रिस्पेक्ट में dy over dx, ये दोनों 1 डिग्री में होनी चाहिए. मतलब इनकी डिग्री 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 1, ये भी केवल 1 डिग्री होनी चाहिए. इनकी डिग्री 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए. डज नॉट एक्सीड देन 1. सेकेंड, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स अकर्स. मींस अगर आपका ये ऐसा हो जाए डिपेंडेंट वेरिएबल, मान लिया डिपेंडेंट वेरिएबल y है, दो का एक साथ प्रोडक्ट मतलब y स्क्वायर y क्यूब नहीं होना चाहिए, ये तो इसी में आ गया. और ऐसी टाइप से डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का दोनों का आपस में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए. जैसे कि y इंटू वाई, हम देख सकते हैं इसको y इंटू वाई भी नहीं होना चाहिए और dy ओवर dx इंटू dy ओवर dx भी नहीं होना चाहिए. और उसमें तीसरी कंडीशन उसमें ही कहा गया है कि y इंटू dy ओवर dx भी नहीं होना चाहिए. y इंटू dy ओवर dx को हम लिख सकते हैं या y डैश, ये भी नहीं होना चाहिए. अगर नो प्रोडक्ट आया तो ये लीनियर नहीं होगा, इसे हम नॉन लीनियर की तरफ कैटेगराइज करेंगे. मतलब y स्क्वायर dy ओवर dx का स्क्वायर और y डैश ये सब नहीं होना चाहिए, तब ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी. दोबारा देखते हैं. कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर इफ every dependent variable and its derivative occur in 1 degree. Number 2, no product of dependent variables and its derivative occur. अगर ये सब दो कंडीशन फॉलो करेगी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो होगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होगी? अगर वो नॉन लीनियर होगी. अगर वो लीनियर नहीं होगी तो उसे हम नॉन लीनियर कहेंगे. ठीक है. अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिनके बेसिस पर हम समझेंगे कि हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर और नॉन लीनियर कैसे कैटेगराइज करेंगे. जैसे कि फर्स्ट देखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट में आप देखेंगे एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस फिर वाई इज इक्वल टू 0. तो हम देख रहे हैं फर्स्ट में ये है डेरिवेटिव
सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। हमने बात की थी, ऑर्डर की बात नहीं की थी। ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना भी हो सकता है, बट उसकी डिग्री जो होगी 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑर्डर है 2, हाईएस्ट और हाईएस्ट सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है इसको 2 बार, सबसे ज्यादा इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो अब उसकी होल पावर कितनी है 2, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है 2 है। डिग्री हमने बात की थी नॉट मोर देन 1, यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम है, इसकी डिग्री जो है 1 से ज्यादा है, यहाँ पर है डिग्री ग्रेटर देन 1, सो ये क्या हो जाएगी नॉन लीनियर। नेक्स्ट सेकंड देखेंगे, यहाँ पर हम देखिए डी टू वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस के टू वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर को क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। हमने बात की है एक्स मतलब इंडिपेंडेंट और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट हो सकता है, बट डिपेंडेंट और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं हो सकता। डिपेंडेंट यानी मतलब एक्स और इसका प्रोडक्ट हो सकता है, ये राइट है, बट y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स आया तो ये नॉट पॉसिबल। तो हमने यहाँ देख रहे हैं कि y एंड यहाँ पर x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स चल रहा है, बट डी वाई ओवर डी एक्स की होल पावर कितनी है 2, इसकी डिग्री भी कितनी हो गई यहाँ पर 2 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगी नॉन लीनियर। नेक्स्ट में ध्यान से देखेंगे, सम और खुद समझ करने की कोशिश करेंगे इसको। जैसे कि देखते हैं y ट्रिपल डैश मतलब ये थर्ड ऑर्डर के डेरिवेटिव है। y ट्रिपल डैश यानी हो गए y ट्रिपल डैश हो गया डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, तो ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। और यहाँ पर y इंटू वाई डैश मतलब y, अभी हमने बात की थी y इंटू वाई डैश, y इंटू डी वाई डी एक्स आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये होगा प्रोडक्ट आ रहा है, नो प्रोडक्ट आना चाहिए, प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगी प्रोडक्ट आने की वजह से नॉन लीनियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे y ट्रिपल डैश, ये भी थर्ड ऑर्डर है, प्लस y डबल डैश का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x इज इक्वल टू sin x। हमने देखा यहाँ पर देखेंगे आप दो जगह प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर y डबल डैश का स्क्वायर मतलब सेकंड ऑर्डर का डिग्री कितनी है 2 है एक चीज, और डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री भी कितनी है 2 है, तो ये क्या हो जाएगी इस वजह से ये भी नॉन लीनियर होगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट आएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी वाई ओवर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स। हम इसमें देखेंगे ये भी हमारा थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी क्यूब ये सही है। आगे देखते हैं इसकी और इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है। नेक्स्ट ये साइन एक्स मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स का फंक्शन है और इसके साथ डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है, इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो ये इक्वेशन सही लग रही है, तो इसीलिए ये होगी एक लीनियर इक्वेशन, ये हो जाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।